स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही चैनल ओनली मैथ्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ का चैप्टर 1 रियल नंबर देखेंगे। इसमें पहला हेडिंग जो हमारा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है पहले ये समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड, एक्सप्रेस मतलब फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, हर एक कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। आगे देखिए क्या है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। और ये जो फैक्टराइज हम लोग करते हैं या फिर प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, ये यूनिक होता है। यूनिक मतलब क्या, अद्वितीय, मतलब और किसी भी तरीके से आप फैक्टर करेंगे किसी भी कंपोजिट नंबर को तो सेम ही नंबर बार बार आएगा। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम द आर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। बस उसमें क्या चेंज हो सकता है कि जो उसमें नंबर आ रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में उनका आर्डर चेंज हो सकता है, बाकी किसी भी तरीके से आप उसको फैक्टराइज करेंगे तो सेम ही नंबर आएगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक नंबर हम लोग ले लेते हैं 12। अब 12 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो इस क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। क्लियर। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 आया तो ये सभी के सभी क्या हैं, प्राइम नंबर हैं, 2 2 और 3। ठीक है, तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है, मतलब किसी भी तरीके से करेंगे तो यही नंबर इसमें आएगा। बस क्या कर सकते हैं हम इसमें, इसके आर्डर को चेंज कर सकते हैं। जैसे 3 पहले लिख दिए, फिर 2 लिख दिए, फिर 2 लिख दिए, या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पहले 2 लिखे, फिर 3 लिखे, फिर 2 लिखे। बस इसके आर्डर में ही हम चेंज कर सकते हैं, बाकी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में जो नंबर आएंगे वो हमेशा सेम रहेंगे। क्या, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक है। ये कैसा है, यूनिक है। अब बात ये आती है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इसका यूज है मैथ में और बहुत सारे जगहों पे भी इसका यूज है, लेकिन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे एलसीएम निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए इसका यूज होता है, और एक क्वेश्चन जो बनता है उसमें यूज होता है। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज कैसे होता है। और एक ऐसा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो एग्जाम में बार बार हर साल लगभग पूछता ही है। ठीक है, और ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को। तो चलिए ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है। ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हर साल एग्ज़ाम में बनता ही बनता है। ये 100% श्योर है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। हो सकता है यहाँ 4n है, यहाँ पे 6n हो, बस नंबर चेंज हो जाएगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। और ये जो क्वेश्चन है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे बेस है। अगर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपको आता नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान से देखिए कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। कंसीडर द नंबर्स 4n वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। एक नंबर है हमारे पास 4n, और जहाँ n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। क्लियर। चेक वेदर देयर इज़ एनी वैल्यू फॉर n, ए वैल्यू ऑफ n। चेक करिए कि क्या n की कोई ऐसी वैल्यू है फॉर जिसके लिए विच 4n ends विथ द डिजिट 0, जिसके लिए 4n की वैल्यू कितनी आ जाए, लास्ट में 0 आ जाए। क्या हम n की कोई ऐसी वैल्यू रख दें इस पर, जहाँ n रखा हुआ है यहाँ पे कोई ऐसी n की वैल्यू रख दें जिससे कि नंबर जो आए उसका लास्ट डिजिट 0 हो, ये पूछ रहा है। तो इसमें इसका यूज है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो नंबर गिवन है वो है 4n। क्या है, 4n। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 4 को अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2। 4 को अगर फैक्टराइज किए तो क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ही लिख सकते हैं। और इस पे पावर आ गया कितना, n। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर कितना, n, और यहाँ पे आ गया आपका 2n। क्लियर। कहने का मतलब यह हुआ कि 4 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में बस 2 मल्टीप्लाई बाई 2, एक ही नंबर आ रहा है 2। कौन सा नंबर आ रहा है, बस 2 आ रहा है। लेकिन किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आने के लिए, ठीक है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 और 2 दोनों आना चाहिए, तभी लास्ट में क्या आ जाएगा, 0 आएगा, 10 आएगा, तभी 0 आएगा। लेकिन देख रहे हैं कि 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन में बस 2 आ रहा है, 5 तो आ ही नहीं रहा है। बिना 5 का लास्ट में 0 आ ही नहीं सकता, 2 और 5 का। तो यहाँ पे 4 के फैक्टराइजेशन में, प्राइम फैक्टराइजेशन में बस 2 है, 5 तो है नहीं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि n की चाहे कोई भी वैल्यू रखेंगे हम लोग, ठीक है,
कोई भी वैल्यू रखेंगे लास्ट डिजिट 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अब लिखेंगे ऐसे इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4, इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 ओनली 2 इज प्रेजेंट। प्राइम 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन में ओनली 2, एक ही नंबर आ रहा है, 2 आ रहा है, इसलिए दैट्स वाई लिख सकते हैं। दैट्स वाई क्या कि 4 रेस्ट टू द पावर n कैन नॉट बी इंड विथ द डिजिट 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। क्लियर? अगर मान लीजिए यहाँ पे एक और समझ लेते हैं, 6 रेस्ट टू द पावर n पूछता तो 6 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो कितना आता है? 2 × 3। अब इसमें भी देखिए 2 × 3 आया, 2 × 5 तो आया नहीं, तो लास्ट में 0 तो आएगा ही नहीं। और लास्ट में 0 आने के लिए क्या चाहिए हमको? 10 चाहिए कि नहीं चाहिए? तभी ना 0 आएगा। तो 2 और 5 चाहिए उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो यहाँ भी नहीं आया, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया 6 रेस्ट टू द पावर n वाला, तो इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।